2024 का स्टार्ट है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त होने वाली हैं। You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. और आज का व्लॉग है मैं अबाउट माय ड्रीम बाइक, जिसका मैं काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहा था। याद करके जो है ना बहुत सारी चीज़ें यादें ताज़ा हो जाती हैं। पहली गाड़ी थी मेरे वालिद साहब की डॉटसन 120Y, और वो कह लें उसे हम फरारी कहा करते थे। कॉलेज के टाइम पे उसको मैंने बहुत चलाया, दोस्त यार सारे हम उसमें बैठ के और आवारागर्दी किया करते थे। वो उस टाइम पे हमारे पास वही गाड़ी थी, और वही गाड़ी कह लो कि हमारी लिए सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती थी। घूमने फिरने का शौक़ तब से पड़ गया था, क्योंकि मैं दोस्तों यारों के साथ कभी हम शादरा चले गए, कभी हम किधर चले गए, तो इतनी की दौड़ हुआ करती थी, तो वहाँ पे हम चले जाया करते थे। तो जनाब दूसरी जो मुझे याद है, दूसरी गाड़ी थी मैंने ली, वो थी सिविक 95, और वो गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। उस टाइम पे मेरे ख्याल से पहली जॉब के बाद, पहली 2-3 जॉब्स करने के बाद टचस्टोन में मैं था उस वक्त, तो वो ली थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो गाड़ी थी वो थी सिविक 84, नहीं सिविक 2002 मॉडल, जो नई शेप में थी, जो 2009 तक वही शेप रही है, VTI ओरियल। तो वो गाड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त रही थी। फिर जनाब वहाँ पे आके ट्विस्ट आता है कहानी में कि इस टाइम पे इब्रार साहब जर्मनी से बाइक लेके चल पड़े थे पाकिस्तान के लिए, और ट्रैवल व्लॉग्स का एक एरा जो है ना वो स्टार्ट हुआ। और वहाँ से उन्होंने मेरे जैसे बंदे को और बहुत सारी पाकिस्तान के लोग जिनके अंदर ये ट्रैवल व्लॉग्स देखने का कीड़ा और ट्रैवलिंग करने का कीड़ा था, वो उसको एक्टिवेट कर दिया। तो वहाँ से जो है ना फिर मेरा शौक़ बढ़ा, और फिर मैंने लिया बाइक GS 150, जो उस वक्त ज़्यादातर रिकमेंडेड था कि यार ये बाइक जो है ना टूरिंग के लिए सही है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं बैक टू द मेन पॉइंट कि कौन सा बाइक है, क्या है। तो ये बाइक जो है ना मुझे मिला है महात्मा बुद्ध जो है ना उनके डिसेंडेंट से होता आया। ये कोमालिया के जंगल में इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही रेयर किस्म की फाइंड है और वेरी एक्साइटेड। तो वो सबसे पहले इसकी राइड ली थी महात्मा बुद्ध ने, और उन्होंने कहा था, इसको पास किया था कि यार ऑफ रोडिंग करनी है ना तो इसके ऊपर करें। तो इस वजह से मैंने भी इसको चूज़ किया। तो ये बाइक जो है ना फाइनली इसका मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। बड़ा इंतज़ार मैंने भी किया है, आप लोगों को भी इंतज़ार करवाया है, तो सॉरी फॉर ऑल दैट ट्रबल, लेकिन यू आर गोइंग टू लव इट। और ये बाइक है ये है जनाब सेम बाइक BMW का GS 310, सेम बाइक जो इब्रार हसन जो है, इब्रार वाइड लाइन्स विद इब्रार, उनके पास है। क्योंकि जब मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार कंफर्ट भी होना चाहिए और लंबे टूर पे जो है ना रिलायबल भी होना चाहिए। तो व्हेन इट कम्स डाउन टू रिलायबिलिटी एंड कंफर्ट, तो BMW जो है ना इसको कोई मात नहीं दे सकता। You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me? You're in trouble, B. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble, D. तो बहरहाल उन्होंने क्रॉस कंट्री टूर्स किए,
और दूसरे इंटरनेशनल टूर्स भी इसके ऊपर किए, तो यानी कि देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों का पता नहीं है, तो इस वजह से मैंने BMW को सिलेक्ट किया। और अब जो है हमारा ये सीज़न 2 है मुसाफिर व्लॉग्स जो है ना, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब जो टूर्स होंगे उस पर सुकून भी होगा और उतने ज़्यादा बाइक के इश्यूज़ अलग ना करे कोई आए, तो बड़ा सुकून के साथ और लंबे लंबे टूर होंगे, मज़ा आएगा अभी। और मैंने नई भी एक चीज़ ली है, वो भी विंटर टूर जो हमारे इस दफ़ा रुक गए थे, वो भी इसी वजह से, क्योंकि बाइक जो है ना मेरा नहीं आया हुआ था, तो बाइक अब आ गया है और इसके ऊपर जो है ना वो अब देखेंगे। अब ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो ये BMW आपको देता है। तो बहरहाल बहुत, मैं कहता हूँ आई एम लकी कि ये सोचा मैंने और इतनी जल्दी मुझे मिल भी गया। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना बंदा है शुक्र करे उतना कम है। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर अब बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स बनेंगे एंड यू आर गोइंग टू लव इट। अभी हम आए हैं इस वक्त हिमालय से थोड़ा सा फासले पे हैं, इस वक्त मार्कला हिल्स पे, तो यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ मैंने एडिशंस किए हैं, जिस तरह से आया था ये ऑलमोस्ट नेकेड क्रैश पार्ट्स जो है ना ये लगाई हैं, क्योंकि गिरता बाइक बहुत ज़्यादा है। तो फिर नीचे अगर हम देखें तो ये इसके लिए मैंने जो स्टैंड है इसका उसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए, क्योंकि वो छोटा था, वो मैंने मंगवाई है। रेडिएटर की जो प्रोटेक्शन के लिए वो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल होल्डर और चार्जिंग के लिए ये चीज़ बनाई है, वाइज़र बनाया है, हैंड गार्ड ये किया है। पीछे भी लगेज के लिए ये क्रैश पार्ट्स फ्रेम जो है वो उसके लिए है, ठीक है। काफ़ी सारी एडिशन की हैं और बहुत सारी अभी पाइपलाइन में है, तो वो भी इसकी कस्टमाइजेशन करते रहेंगे, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है। और जो हमारे व्लॉग्स होते हैं उसके लिए काफ़ी हमें घूमना फिरना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो चीज़ों की जो प्रोटेक्शन है वो भी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ के लिए बैग्स भी मैंने मंगवा लिए हैं, जो फ्रंट के लिए बैग्स होंगे। टॉप बॉक्स जो है ना वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उससे वज़न बढ़ जाता है। एक और दोस्त हैं, उनके पास भी BMW था, उनसे मैंने पूछा कि वो सजेस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीछे बिल्कुल मिनिमम जो है ना अपने वज़न रखना है, वरना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे पहली बार मैं इस बाइक पे आया हूँ मार्कला हिल्स में, और ये ऑफ रोड ट्रैक जो है ना, तो दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट राइड, और देखते हैं कैसे रहती है। और आप लोग भी देखें और दुआ करें कि आज इस बाइक पे ना गिरूं। आज की राइड और नया बाइक, काफ़ी दिन से जो है ना इसकी मैं एक्सेसरीज़ और चीज़ें वगैरह पूरी कर रहा था कि यार ये जल्दी से हो जाए और ये पहला व्लॉग इसका बन जाए, ताकि वो कंप्लीट हो जाए कि यार सही है। अब इसके बाद ये है कि मुझे इसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक होता है कि यार एक नई चीज़ है तो चलो इसको बेहतर तरीके से दिखाएं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह बहुत सारे जो टूर्स हैं ना वो प्लान किए हुए हैं, बहुत सारी ऑफ रोड। अभी ये ऑफ रोड आज जो किया, उफ, मैं कहता हूँ मलाई की तरह। यहाँ पे मैं पहले ये आया हूँ 150 पे, फिर चेंज कराने के बाद 250 पे भी, लेकिन जो इसने मज़ा किया ना, पैसे जो है वो सारे वो इसके कंफर्ट के, इसकी ड्राइव के, इसकी पावर के, तो वो है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।